समझ में नहीं आता कि र का प्रयोग हम किस प्रकार से करें। इसको भी हम जब र ऐसे लिखते हैं तो सीधे तरीके से अगर सामान्य बात करें तो र को इसी रूप में लिखा जाता है और इसे र ही पढ़ा जाता है, यानी कि ये र और अ मिलकर र बना है। अगर हिंदी में प्रयोग की बात करें तो 4 तरीके से र का प्रयोग होता है। एक तो र को सीधे र लिखा जा रहा है। दूसरा, हम किसी वर्ण के साथ देखते हैं कि वो वर्ण आधा होगा और उसके साथ यह वर्ण जोड़ दिया जाएगा। यदि मैं बात करूं त और र की, तो र को कुछ इस प्रकार से, यानी कि अगर हम इसको बता देते हैं एक बार, त के साथ र को जोड़ रहे हैं तो ये वर्ण हमारा कैसे बन जाएगा? ये वर्ण हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार से, त और त में ये र। तो त यहाँ स्वर रहित है और र यहाँ स्वर सहित है। तो वैसी स्थिति में ये क्या उच्चारण होता? त्र। त्र का उच्चारण होने के कारण हम हम ये समझते हैं कि त इस रूप में है और र ये, तो मिलकर हमारा, जब ऐसे आपको, सॉरी, आपको इस प्रकार से र लगा हुआ दिखाई देता है किसी वर्ण के साथ, जैसे आप लिखते हैं प्रकार, ठीक है। इसका एक प्रचलन ये भी है कि आप ऐसे कर देते, तो ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि र का ये वाला रूप क्या है? ये र पूर्ण माना जाता है। तो यहाँ एक होता है परकार, परकार और प्रकार, इन दोनों में अंतर है। क्यों अंतर है? इनके प्रयोग में अंतर देखिए। यदि हम लिख रहे हैं परकार, परकार का मतलब है हमने पर लिखा है और यहाँ हमने लिखा प्रकार, तो दोनों के उच्चारण में अंतर है, दोनों के प्रयोग में अंतर है, दोनों के अर्थ में अंतर है, ठीक है। तो इसीलिए र का जो प्रयोग हम किसी वर्ण के साथ करते हैं और वो भी हम इस खड़ी रेखा के रूप में करते हैं, सॉरी, तिरछी रेखा के रूप में करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये र पूर्ण रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं क्षेत्र, तो त में जो र जुड़ा है ये पूर्ण र की ध्वनि दे रहा है। साथ ही बात करें स्रोत, तो स्रोत में स के साथ जो र है वो रो, रो की ध्वनि आ रही है, ना कि सो की आ रही है। तो इसीलिए यहाँ क्या है, र पूरा है और जो स्वर है वो र के साथ है। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। इस वाले र का प्रयोग और इस वाले र के प्रयोग में कितना अंतर है, उच्चारण में भी कितना अंतर है। जैसे प्रवेश, तो प्रवेश को बहुत लोग बोलते हैं परवेश, तो वो परवेश नहीं है, वो प्रवेश है, ठीक है। अगर आप परवेश बोल रहे हैं तो परवेश का तो ये रूप लिखा जाएगा परवेश, और उच्चारण क्या होता है? प्रवेश। कारण प स्वर रहित है, रा स्वर सहित है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, आप देखेंगे किसी भी वर्ण के साथ नीचे की तरफ री ऐसे लगा होता है, इसे भी हम र पढ़ते हैं, लेकिन ये र नहीं है, ये र ना होकर ये क्या है? ये री है। क्या है? री, स्वर है ये, ठीक है। ये पूर्ण र व्यंजन नहीं है, बल्कि ये र री स्वर है। जब भी किसी वर्ण के साथ आप नीचे देखेंगे कि नीचे की तरफ आपको री ऐसे लगा मिलेगा, तो ये री स्वर है। जैसे यहाँ श के साथ मैंने री जोड़ा, तो ये क्या होगा? श्रृंखला। बहुत बार आप देखेंगे कि श के साथ रा भी जोड़ दिया जाता है और री भी जोड़ दिया जाता है, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि हम वहां बोल रहे हैं श्रृंखला, हम वहां री नहीं बोल रहे, श्र री, ये नहीं उच्चारण हो रहा है, तो क्या होगा? श्रृंखला, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी श्रृंगार, किसी भी वर्ण के साथ यदि री नीचे की ओर जुड़ा है, तो वो क्या है? वो री है, यानी स्वर है, वो रा वर्ण नहीं है पूर्ण रूप में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये तीसरा रूप भी आपको समझ में आया होगा। और चौथा तरीका है, जो र को हम स्वर रहित रूप में मात्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसको मात्रा कहा जाता है। कारण है, ये स्वर भी मात्रा के रूप में है, लेकिन इसको मात्रा में नहीं, इसको स्वर कहा जाता है, स्वर के रूप में ही इसका प्रयोग है। और जो यहाँ पर र है, ये स्वर रहित है, लेकिन ये किस रूप में? ऊपर की ओर प्रयोग किया जाता है। तो जिस वर्ण से पहले इसकी ध्वनि आ रही है, उसी वर्ण के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ बोले शर्मा, तो शर्मा, शर्मा के साथ आप देखेंगे र की ध्वनि म से पहले, लेकिन इसको हमने प्रयोग किया म के साथ, शर्मा। ये र कैसा है? यहाँ हम ये नहीं बोले शर्मा, हम बोले शर्मा, ठीक है। तो र की जो ध्वनि है वो कैसी है हमारी? वो स्वर रहित है। ये आपको याद रखना है। कर्म, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा
र का प्रयोग कैसा है? ये र का प्रयोग हमारा अम, मात्रा के साथ है, यानी यहाँ र जो है वो स्वर रहित है। ठीक है? तो प्रयोग समझ में आए होंगे, उम्मीद करती हूँ। र के 4 प्रयोग मैंने बताए हैं। एक र का पूर्ण रूप में प्रयोग, एक र का ये भी पूर्ण र का प्रयोग है, लेकिन ये दूसरे स्वर जो हमारा कहना चाहिए स्वर रहित व्यंजन होते हैं, उनके साथ प्रयुक्त करके इसको पूर्ण किया जाता है। और हमारा री के रूप में प्रयोग होता है, जो नीचे की ओर री की तरह प्रयोग होता है, और एक जो मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। तो 4 र के प्रयोग आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर लेकर आएंगे कुछ ऐसा ही जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्लास। बदलाव तो करना है क्योंकि इसकी टाइमिंग की दिक्कत थी। डेट कहाँ है इसकी? हम्म,